मिस्ट्री से भरी एक जबरदस्त कहानी जिसमें जय नाम का एक आदमी एक अनजान लड़की को लिफ्ट देता है, मगर उसे भी नहीं पता था कि उसकी दी गई ये लिफ्ट उसकी जिंदगी ही बदल कर रख देगी। अब वो कैसे, चलिए शुरू से जानते हैं इस जबरदस्त कहानी में, जिसका एंड ट्विस्ट आपको हिला कर रख देगा। कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है जिन्हें की अभी अभी कायला नाम की एक लड़की पैदा हुई है, और यहाँ से कायला धीरे धीरे बड़ी होती है, जहां उसके पेरेंट्स हर मोड़ पर उसके साथ थे। और यहाँ अब प्रेजेंट डे में कायला बड़ी हो चुकी है। दरअसल कायला अभी अपने स्कूल की बेली रिट्रीट पार्टी के लिए जा रही है, जहां वो अभी कार में अपनी माँ रेबेका और अपनी माँ की बॉयफ्रेंड के साथ है। अब कायला की माँ का बॉयफ्रेंड कहता है कि वो 1 महीने के लिए बाहर जा रहा है, तो रेबेका उसे गुड बाय बोलती है। यहाँ कायला उन्हें एक साथ देखकर खुश नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि उसकी माँ और उसका पिता एक साथ रहें। अब उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के बाद दोनों कायला के पिता जय के पास जाते हैं, और यहाँ कायला के पिता भी अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं, यानी कि कायला के माता पिता अब अलग हो चुके हैं और दोनों अपने अपने पार्टनर्स के साथ रहते हैं। और कायला को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ से कायला की माँ कहती है कि यहाँ से कायला का पिता ही उसे उसके स्कूल ले जाएगा, और दोनों पिता और बेटी कायला के स्कूल के लिए निकल जाते हैं। अब थोड़ी दूर जाते ही कायला को उसकी एक दोस्त रोड के साइड में खड़ी हुई नजर आती है, तो कायला जल्दी से जय को कार वहीं रोकने को कहती है। यहाँ से वे पाते हैं कि कायला की दोस्त ब्रिटनी भी उसी सेम स्कूल में पार्टी के लिए जा रही है, तो कायला कहती है कि ब्रिटनी उनके साथ ही स्कूल चल सकती है। अब आधे रास्ते में दोनों जैसे कार को रोकने को कहती हैं, क्योंकि उन्हें बाथरूम जाना था। अब चूंकि दूर दूर तक कोई भी टॉयलेट नहीं था, तो दोनों भागकर जंगल की ओर जाती हैं। अब जय कई देर तक उनका वापस आने का इंतजार करता है, मगर जब दोनों कई देर तक भी वापस नहीं आई, तो अब वो खुद ही जंगल में उन्हें ढूंढने के लिए जाने लगता है, ये सोचकर कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। और जब वो उन्हें ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जय भागकर वहीं जाता है, जहां वो पाता है कि कायला अब एक ब्रिज के ऊपर बैठी हुई है और नीचे नदी को देखकर रो रही है। यहाँ से जय उससे पूछता है कि वो ऐसे रो क्यों रही है, और उसकी फ्रेंड ब्रिटनी कहाँ चली गई। कायला कहती है कि ब्रिटनी नीचे नदी में गिर गई है। जय घबराकर नदी में उसे ढूंढने लगता है, और जब कुछ देर ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता, तब जय चिल्लाकर कायला से कहता है कि उसे जल्दी से पुलिस को कॉल करना चाहिए। यहाँ से दोनों भागकर कार की ओर आते हैं, मगर अब कायला जय को बड़ी ही डराने वाली बात बताती है। वो कहती है कि दरअसल उसी ने ब्रिटनी को उस ब्रिज से धक्का देकर नीचे गिराया था, क्योंकि वो अक्सर स्कूल में उसका मजाक उड़ाया करती थी। अब ये सुनते ही जय हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी बेटी ने किसी की जान ले ली थी। अब वो जल्दी से उसे छुपा लेता है ताकि कोई भी उन दोनों को यहाँ ना देख पाए। अब दोनों जल्दी से वापस से सिटी में जाते हैं, जहाँ जय अब कायला की माँ रेबेका के ऑफिस में उसे सब कुछ बताने जाता है। अब रेबेका जय से ज्यादातर मिलती नहीं है, तो वो उसे अपने ऑफिस में देख काफी गुस्सा थी, और वो उसे सुनाने लगती है कि तुम्हें मेरे वर्क प्लेस पर आना ही नहीं चाहिए। हालांकि जय उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि उनकी बेटी कायला से कितनी बड़ी गलती हो गई है, मगर रेबेका कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। यहाँ से जय का ध्यान अपनी कार पर जाता है, जिसमें अब कायला नहीं थी, तो वो जल्दी से भागकर कायला के पास जाता है और उसे कहता है कि उसने उसे कार में ही रुकने को कहा था। मगर तभी कायला को वोमिटिंग होने लगती है, और दोनों उसे घर ले आते हैं। और जब कायला सो रही थी, तभी जय रेबेका को सारी बात समझाता है कि उनकी बेटी ने अपनी दोस्त को जानबूझकर ब्रिज से ठंडे पानी में गिराकर मार डाला है। अब रेबेका अकेले में कायला से सब कुछ पूछती है, जहां वो अभी भी वही सब बताती है कि उसने गुस्से में ब्रिटनी को पानी में धक्का दे दिया। अब ये सुनते ही रेबेका भी हैरान परेशान थी कि वे क्या करें। जे कहता है कि वे पुलिस को भी नहीं बता सकते, वरना उनकी बेटी की लाइफ खराब हो जाएगी। जबकि रेबेका कहती है कि वो अभी ब्रिटनी को नदी में ढूंढने जा रही है, क्या पता वो अभी भी जिंदा हो। मगर जय उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि अगर किसी ने भी उनमें से किसी को भी वहां देखा तो सबको पता चल जाएगा
कि ब्रिटनी की मौत के पीछे कौन है। अब दोनों यहाँ से फैसला करते हैं कि वे अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए उसके इस जुर्म को छिपा लेंगे, और क्योंकि किसी ने भी ब्रिटनी को उनके साथ नहीं देखा होगा तो वे झूठ बोलेंगे कि उन्हें ब्रिटनी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। एक और दृश्यम जहां एक फैमिली मिलकर एक मर्डर को छिपाने की कोशिश कर रही है। खैर अब सुबह होती है जहां जय जल्दी से वापस आता है ताकि वे फैसला कर सकें कि उन्हें आगे क्या करना है। मगर सरप्राइजिंगली कायला अब काफी नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और वो ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। रेबेका अकेले में जैसे कहती भी है कि कायला इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर रही है। जय कहता है कि शायद से कायला को उस घटना का कोई बड़ा सदमा लगा है, इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रही है। अब दोनों में यहाँ से बहस शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे पर ही आरोप लगाने लगते हैं कि कायला के इस एग्रेसिव नेचर की वजह कौन है। वहीं कायला दोनों की बहस को देख गिलास नीचे गिरा देती है। यही आवाज सुनकर दोनों अंदर आते हैं, जहां कायला अब गुस्से में घर से बाहर भाग जाती है। यहाँ से जय और रेबेका जबरदस्ती से कायला को अंदर लाने लगते हैं, जहां कायला लगातार चिल्लाई जा रही थी। यहाँ से दोनों उसे अंदर लाकर शांत करते हैं और समझाते हैं कि अभी कुछ दिन उन्हें लोगों की नजर में नहीं आना है। मगर अब बाहर एक बड़ी मुसीबत आ चुकी थी, जहां ब्रिटनी का पिता सैम ब्रिटनी के बारे में पूछने के लिए उनके घर आया था, और वो पूछने लगता है कि क्या उन्होंने ब्रिटनी को कहीं देखा है। वो पिछले एक दिन से घर नहीं लौटी है। दरअसल उसके घर से जाने से पहले सैम की अपनी बेटी ब्रिटनी से थोड़ी लड़ाई हो गई थी। अब रेबेका डर जाती है कि कहीं वे पकड़े न जाए, तो वो घबराते हुए कहती है कि अभी तो कायला अपने पिता जय के साथ डॉक्टर के पास गई है, और उनके वापस आने पर वो ब्रिटनी के बारे में उससे पूछ लेगी। अब ये सुनकर सैम वापस चला जाता है। मगर थोड़ी ही देर बाद रेबेका के पास फिर से सैम का कॉल आता है, जो कि अपनी बेटी ब्रिटनी के बारे में उससे पूछ रहा था। अब रेबेका कायला से कहती है कि वो खुद ही सैम को फोन करके झूठ बोले कि वो ब्रिटनी से कई दिनों से नहीं मिली है। मगर अब कायला ऐसा करने से मना कर देती है, और तभी घर की डोरबेल बजती है। दोनों डर जाते हैं कि कहीं फिर से सैम ब्रिटनी के बारे में पूछने तो नहीं आया है। मगर ये तो जय था। रेबेका यहाँ जय को सैम के बारे में सब बताती है कि वो ब्रिटनी के बारे में पूछते हुए यहाँ आया था। अब जय आइडिया देता है कि उन तीनों को कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर में चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने भी उनसे ब्रिटनी के बारे में कुछ भी पूछा तो उनका झूठ आसानी से पकड़ा जाएगा। तीनों जल्दी से अपना सामान पैक करके कार से जाने ही वाले थे कि तभी वहां पर फिर से सैम आ जाता है, और यहाँ सैम को पता चलता है कि पहले जब वो यहाँ आया था तब कायला अंदर ही थी, और रेबेका ने उसे झूठ बोला था कि वो अपने पिता के साथ बाहर गई है। अब सैम को शक हो जाता है कि कायला जरूर ब्रिटनी के बारे में कुछ जरूर जानती है, और वो वहीं पूछने के लिए उसके पास जाने लगता है। मगर जय उसे पहले ही रोक लेता है, और यहाँ पर दोनों में थोड़ी हाथापाई भी होती है, जहाँ सैम कहता है कि वो पुलिस में कंप्लेन करेगा, क्योंकि उन सब ने ही उसकी बेटी ब्रिटनी को कहीं गायब किया है। अब यहाँ से तो तीनों के लिए मुसीबत और बढ़ चुकी थी, और वे अब कहीं भाग भी नहीं सकते। सो जय आइडिया देता है कि चूंकि रेबेका की एक दोस्त पुलिस में है, तो उन्हें पहले ही सैम के खिलाफ केस कर देना चाहिए कि वो डोमेस्टिक वायलेंस करता है। अब रेबेका को शुरू में तो ये गलत लगता है कि पहले कायला ने सैम की बेटी को मार दिया, और वे अब एक बेगुनाह को झूठे केस में फंसा रहे हैं। मगर अब अपनी बेटी के लिए रेबेका ये करने को भी तैयार हो जाती है, और अपनी एक दोस्त केंजी जो कि पुलिस में है उससे झूठ बोलती है कि सैम ने अपनी बेटी ब्रिटनी पर हाथ उठाया, जिसके बाद से वो घर छोड़कर चली गई है, और कायला भी यही झूठ बोलती है। अब पुलिस के जाने के बाद कायला जे को बताती है कि उसने कोई झूठ नहीं बोला, और सैम सच में ही अपनी बेटी ब्रिटनी पर हाथ उठाता रहा है। वहीं अब पुलिस सैम के पास जाती है, मगर सैम उन्हें सब समझाता है कि वो तो खुद ही ब्रिटनी को पिछले 2 दिनों से ढूंढ रहा है, और जरूर से कायला या उसके पेरेंट्स को ब्रिटनी के बारे में कुछ पता है, इसलिए पहले उन्होंने झूठ बोला और अब मेरे खिलाफ झूठा केस कर दिया। अब पुलिस यहाँ से रेबेका के पास जाती है और कहती है कि उन्हें सैम की बातों में सच्चाई लगी है, और क्या उन्हें सच में पता है कि ब्रिटनी पिछले 2 दिनों से कहाँ है। अब रेबेका किसी तरह से बात टालती है
और ये कहकर चली जाती है कि उन्हें ब्रिटनी के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब जे कायला को सैम से मिलने से रोकने के लिए एक दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट कर देता है, मगर कायला यहाँ भी लापरवाही से बाहर घूमने चली जाती है और वहीं सैम को दिखाई देती है। यहाँ सैम गुस्से में उससे पूछने लगता है कि उन्होंने उसकी बेटी के साथ क्या किया है। कायला यहाँ डर जाती है और वापिस से घर पर आ जाती है, जहाँ सैम अब दरवाजे के बाहर से चिल्ला रहा था कि उसे अपनी बेटी के बारे में सब जानना है। वहीं कुछ देर बाद रेबेका भी घर आती है और जय को बताती है कि शायद से पुलिस को भी उन पर शक होने लगा है। अब जय यहाँ से रेबेका को ब्रिटनी का फोन दिखाता है जो कि अब तक उसके पास है, सो उन्हें जल्दी से इसे ठिकाने लगाना होगा। वहीं कायला दोनों को बहस करते देख डर जाती है। दूसरी तरफ बाहर पुलिस अब हर जगह ब्रिटनी को ढूंढने लगती है। जिस रास्ते से वो उस दिन स्कूल जा रही थी, वे अब रेबेका के घर भी जाते हैं और कहते हैं कि कायला भी उस दिन स्कूल के लिए निकली तो थी मगर वहां पहुंची नहीं। तो उन्हें भी लगता है कि ब्रिटनी के गायब होने के बारे में कुछ न कुछ कायला को जरूर पता है, मगर रेबेका उन्हें कायला से बात नहीं करने देती और घर से बाहर जाने को कहती है। अब रात होते ही रेबेका और जय दोनों अपनी बेटी को बचाने के लिए ब्रिटनी के गायब होने का शक सैम पर लगाने का प्लान बनाते हैं और इसी के लिए वे ब्रिटनी के फोन को सैम के घर पर ही चुपके से जमीन में गाड़ने लगते हैं ताकि पुलिस को ब्रिटनी का फोन सैम के घर से ही मिले और सारा शक उसी पर चला जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली सैम उन्हें ये सब करते हुए देख लेता है। अब जय उसे मारकर वहां से भागने लगता है, जहां सैम उसे कहता भी है कि अब तो पुलिस भी उसकी बात मान लेगी कि कायला ने ही उसकी बेटी को मारा है, क्योंकि वे उसका फोन यहाँ दबाने आए थे। अब जब दोनों वहां से जा ही रहे थे तो सैम फिर से उनकी कार के सामने आ जाता है, मगर रेबेका अपनी बेटी को बचाने के लिए अब सैम को ही गाड़ी से उड़ा देती है। यहाँ घायल सैम उनसे एम्बुलेंस बुलाने की भीख भी मांगता है, मगर बेटी के प्यार में अंधे हो चुकी जय और रेबेका अब उसे वहीं तड़पते हुए मरने देते हैं और वापस से अपने घर आ जाते हैं। मगर अब यहाँ से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जहाँ सुबह होती है और उनके घर ब्रिटनी आती है जो कि बिल्कुल ठीक ठाक थी। जय और रेबेका उसे देखते ही चौंक उठते हैं कि ब्रिटनी जिंदा कैसे है। अब ब्रिटनी दोनों को सच बताना शुरू करती है कि उसने और कायला ने ये प्लान बनाया था कि वे उसके मरने का नाटक करेंगे, जिस बीच ब्रिटनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ दिन आराम से वेकेशंस मना सकती है, क्योंकि उसका पिता सैम कभी उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाने नहीं देता। और तभी उसका ध्यान रेबेका और जय पर जाता है, जो कि अब अपनी कार से सैम का खून साफ कर रहे थे। ब्रिटनी भी यहाँ समझ चुकी थी कि उनके इस मजाक से बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। वहीं तब तक कायला भी अंदर आती है और कहती है कि उसने ब्रिटनी का साथ इसीलिए दिया क्योंकि उसे लगा कि इस मुश्किल घड़ी में उसके दोनों पेरेंट्स एक साथ आ जाएंगे और उनकी फैमिली फिर से पहले जैसी हो जाएगी। यहाँ से दोनों उसे गले से लगा लेते हैं, मगर अब उन्हें भी पता था कि कायला की इस बेवकूफ़ी से उन्होंने सच में ही ब्रिटनी के पिता सैम को जान से मार दिया है। और अब बाहर से पुलिस के सायरन की भी आवाज आने लगती है, जो कि अब जे और रेबेका को अरेस्ट करने आ रहे हैं। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ट्विस्ट और मिस्ट्री से भरी मूवीज के लिए। थैंक यू।